पेंटागन और एंथ्रोपिक के विवाद ने टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है, जहां हम लाए हैं आज की सबसे बड़ी टेक खबरें। पेंटागन एंथ्रोपिक विवाद का असर सिर्फ इन दोनों पर नहीं बल्कि पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम पर पड़ने वाला है। क्या इससे छोटे एआई स्टार्टअप्स अब डिफेंस सेक्टर से दूरी बनाएंगे? टेक क्रंच की इक्विटी पॉडकास्ट में इस मुद्दे पर गहरी चर्चा हुई। कई स्टार्टअप्स जो सरकारी प्रोजेक्ट्स में भाग लेना चाहते थे, अब सोच में पड़ गए हैं। क्या जोखिम लेना सही है? एंथ्रोपिक जैसी बड़ी एआई कंपनी से जब पेंटागन का विवाद हुआ तो ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या छोटे प्लेयर सरकार के साथ काम करने में सुरक्षित महसूस करेंगे या नहीं। इस विवाद से स्टार्टअप फाउंडर्स के मन में डर बैठ सकता है कि सरकारी प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता और भरोसे की कितनी कमी है। ऐसे में क्या एआई इनोवेशन में सरकारी सहयोग घटेगा? अगर स्टार्टअप्स डिफेंस सेक्टर से दूर भागते हैं तो भारत जैसे देशों के लिए भी ये चिंता की बात हो सकती है। एआई में आगे बढ़ने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी जरूरी है। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। आइस डिटेंशन फैसिलिटी के मालिक को एआई मैन कैंप्स में बड़ा मौका दिख रहा है। एआई डेटा सेंटर डेवलपर्स अब उन कैंप्स का मॉडल अपना रहे हैं जो पहले तेल के क्षेत्रों में मजदूरों के लिए बनाए जाते थे। एआई डेटा सेंटर में बहुत बड़ी संख्या में वर्कर्स की जरूरत होती है, खासकर रिमोट लोकेशंस में। ऐसे में मैन कैंप्स का ये मॉडल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इन कैंप्स में वर्कर्स के रहने, खाने और सुरक्षा का खास इंतजाम होता है, लेकिन इससे जुड़े सामाजिक और नैतिक सवाल भी उठ रहे हैं। क्या एआई इंडस्ट्री भी अब पुराने तेल क्षेत्र जैसी चुनौतियों से जूझेगी? क्या ये मॉडल वर्कर्स के लिए फायदेमंद है या फिर सिर्फ कंपनियों का खर्चा कम करने का तरीका है? आने वाले समय में इस ट्रेंड पर नजर रखना जरूरी होगा। अब चलते हैं गूगल की तरफ। सुंदर पिचाई को मिला है $692 मिलियन का पावरफुल पे पैकेज। इसमें से ज्यादातर हिस्सा परफॉर्मेंस से जुड़ा है, जिसमें वेमो और विंग जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। गूगल के सीईओ को इतना बड़ा पैकेज क्यों मिला? कंपनी का कहना है कि ये नए स्टॉक इंसेंटिव्स भविष्य की टेक्नोलॉजीज में गूगल की लीडरशिप को मजबूत करेंगे। वेमो सेल्फ ड्राइविंग कार्स और विंग ड्रोन डिलीवरी दोनों ही गूगल के लिए अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी के रूप में देखे जा रहे हैं। सुंदर पिचाई की लीडरशिप से इन क्षेत्रों में ग्रोथ की उम्मीदें हैं। ऐसे हाई प्रोफाइल पे पैकेजेस से गूगल बाकी टेक दिग्गजों में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहता है। साथ ही ये इंडस्ट्री में टैलेंट रिटेंशन के लिए भी जरूरी है। अब ओटीटी की दुनिया से मार्वल फैंस के लिए खुशखबरी। डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 का प्रीमियर 24 मार्च 2026 को डिज्नी प्लस पर होने जा रहा है। मैट मर्डॉक और फिस्क के बीच नए मुकाबले देखने को मिलेंगे। मार्वल यूनिवर्स के फैंस के लिए ये एक बड़ा मोमेंट है। पिछला सीजन काफी लोकप्रिय रहा था और अब देखना होगा कि नई कहानी में क्या ट्विस्ट आते हैं। डिज्नी प्लस पर रिलीज के साथ ही भारतीय दर्शकों को भी ये शो एक साथ दुनिया भर के फैंस के साथ देखने मिलेगा। मार्वल की सीरीजें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए बड़ा ट्रैफिक लाती हैं। क्या इस बार डेयरडेविल अपने दुश्मनों पर भारी पड़ेगा या फिर फिस्क की चालें फिर से हावी होंगी? 24 मार्च को जानिए। अब बात करते हैं एआई इंडस्ट्री के लिए एक रोड मैप की। प्रो ह्यूमन डिक्लेरेशन हाल ही में फाइनल हुई थी और पेंटागन एंथ्रोपिक विवाद के ठीक पहले आई थी। इस घोषणा का मकसद एआई डेवलपमेंट को मानवता के हित में बनाए रखना है, लेकिन पेंटागन विवाद ने दिखाया कि नीति और प्रैक्टिकल चुनौतियों के बीच कितना टकराव है। प्रो ह्यूमन डिक्लेरेशन पर कई एआई कंपनियों और नीति निर्माताओं की राय अलग-अलग है। एआई में नैतिकता और पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित हो, ये बहस अब और तेज हो गई है। आने वाले महीनों में देखना होगा कि स्टार्टअप्स और सरकारें मिलकर एआई का विकास कैसे करती हैं, ताकि टेक्नोलॉजी का फायदा सभी को मिले। आज के टेक एआई अपडेट्स में इतना ही। अगर आप पूरी खबरें और गहराई से विश्लेषण सुनना चाहते हैं तो मॉर्निंग पल्स इंडिया का फुल एपिसोड देखना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।